15 अगस्त का क्या मतलब होता है? तो 15 अगस्त हर एक भारतीय के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिवस है और इसे हम एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और इसे राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमें ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। तो जो स्क्रीन पे आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं द हिंदुस्तान टाइम्स की, उसकी हेडलाइंस देखिए आप, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। तो इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी और सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस इसी तरह की थी कि भारत को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल गई है। ठीक है, इस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पे राष्ट्रीय झंडा फहरा के कंफर्म कर दिया था कि आज भारत जो है आज़ाद है और जो सत्ता है वो भारतीय लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो देखिए ये हर 15 अगस्त को अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ था, एक क्विक हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे हमें आज़ादी मिली थी। तो 1929 को कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य डिक्लेयर कर दिया था और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो उसके बाद से 26 जनवरी 1930 से लेकर 1946 तक इन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। लेकिन 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि वो 30 जून 1948 को भारतीय लोगों के हाथ में सत्ता दे देंगे, यानी सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे और वो लोग वहाँ से चले जाएंगे, यानी ब्रिटिश रूल का वहाँ से खात्मा हो जाएगा। लेकिन नए वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो विवाद देखा, जो खींचतान देखी, तो उससे उनको डर हो गया कि कहीं जो अंतरिम सरकार है वो कोलैप्स ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता हस्तांतरण पहले ही कर देंगे। तो उन्होंने दिन तय किया 15 अगस्त का। 15 अगस्त का दिन तय क्यों किया? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर किया था और 15 अगस्त 1947 को उस सरेंडर की सेकंड एनिवर्सरी थी। तो उस दिन को उन्होंने शुभ दिन माना और कहा कि इस दिन हम भारत को आज़ाद करके यहाँ से चले जाएंगे। 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रॉयल असेंट मिल गई, यानी जो वहाँ की महारानी थी, जो क्वीन थी, उन्होंने उस एक्ट को सहमति दे दी थी और भारत को 2 भागों में विभाजित करने की सहमति भी उन्होंने दे दी थी। तो 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट, आधी रात को भारत को 2 भागों में विभाजित करके आज़ादी डिक्लेयर करती थी। तो 14 अगस्त को